नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। बलुआ घाट से लेकर के संगम तक दम की दीपों की आभा। गंगा यमुना के तट पर संगम में कीर्तन, पूजन, नृत्यमय आराधना से भक्तों ने रविवार को 4 महीने से क्षीर सागर में शमन कर रहे भगवान विष्णु को लोक कल्याण के लिए जगाया। देवोत्थान एकादशी पर यमुना के बलुआ घाट से लेकर के संगम तक भक्ति भाव की धारा एक जैसी बहती रही। कहीं स्नान ध्यान तो कहीं दीपदान की होड़ मची रही। भगवान के जागने के साथ ही शुभ घड़ी की शुरुआत भी हो गई। अब मंडप सजेंगे और शुभ मुहूर्त में सहनाइयां बजनी शुरू हो जाएंगी। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थान देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जाग गए। प्रयागराज के तीर्थों, मठ मंदिर से लेकर के गंगा यमुना के तटों से घर घर तक भगवान के जागने की खुशी भक्तों ने नाच गाने के साथ मनाई। देवोत्थान एकादशी पर भोर में ही संगम पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। एक तरफ संगम में स्नान और दूसरी ओर दीपदान होने लगा। गंगा की लहरों पर दीप मालाओं की लड़ियां भोर में जुगनुओं की मानिक इतराने लगी। प्रयागराज महिलाओं ने सुबह गन्ने से सूप पीट करके दक्षिण नारायण से मुक्ति की कामना की। संगम के अलावा यमुना के बलुआ घाट पर तो कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं बची। खचाखच भीड़ यमुना तट पर भगवान को जगाने के लिए उमड़ती रही। वहां स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर के श्रद्धालुओं ने सर्व मंगल की कामना की। भगवान विष्णु के जागने के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई। सोमवार से हर तरफ शहनाई की गूंज सुनाई देने लगी। महीनों से इस घड़ी के आने का इंतजार करने वाले गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नामकरण, अन्य प्राशन, विवाह के अलावा नए प्रतिष्ठानों के शुभारंभ में जुट जाएंगे। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शयन पर चले गए थे। इससे मांगलिक कार्य अभी तक बंद थे। गंगा यमुना के तटों पर दीपदान देवोत्थान एकादशी पर घर घर में लोगों ने दीपदान किया। तुलसी के चौरा से लेकर के घरों के दरवाजे पर दीप जलाए गए। संगम के अलावा गंगा यमुना के तट पर भी लोगों ने दीपदान किया। दीपदान कर भगवान विष्णु के जगाने की खुशी मनाई गई। हरि प्रबोधनी एकादशी पर सोमवार को शहर के मठ मंदिर में भगवान विष्णु का तुलसी से विवाह रचाया जाएगा। भक्त शादी के मौके पर भगवान को तरह तरह की मिठाई, सिंघाड़ा, गन्ने के रस का भोग अर्पित करेंगे। शंख ध्वनि के साथ घंटा घड़ियाल बजा करके खुशी मनाई जाएगी। शाम को भगवान शालिग्राम से तुलसी का विवाह होगा। लोग तुलसी के रूप में कन्यादान की रस्म भी पूरी करेंगे। देवोत्थान एकादशी पर दीप मालाओं से जगमगाया कालिंदी का तट। देवोत्थान एकादशी पर रविवार की शाम कालिंदी तट लाखों दीपों की लड़ियों से जगमगा उठा। सिद्धपीठ बाबा मौजगिरी घाट पर 1.25 लाख दीपों की कतारें एक साथ जली तो एक बारगी लगा जैसे धारा पर स्वर्णिम आभा उतर गई हो। इस दौरान संत भक्त ने दीपदान कर भगवान विष्णु की आराधना की और लोक मंगल की कामना की गई। धनतेरस सेवा समिति की ओर से ये देवोत्थान एकादशी पर रविवार की शाम दीप महायज्ञ में हिस्सा लेने के लिए संत भक्त की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सर्व मंगल के लिए अनुष्ठान कराए गए। यमुना नदी के तट पर बाबा मौजगिरी घाट पर दीपदान के महायज्ञ में 1.25 लाख दीप यमुना नदी को अर्पित किए गए। इस अवसर पर साधु संत देश में समाज में खुशहाली की कामना की। सनातन परंपरा में कार्तिक मास में कालिंदी यानी यमुना नदी में दीपदान का विशेष महत्व है। देवोत्थान की इस बेला को कालिंदी पूजा और दीपदान के लिए पुण्यकारी माना गया है। इसी तरह कार्तिक मास के अनुष्ठान के क्रम में गौघाट स्थित मौनी बाबा मंदिर परिसर में दीपदान किया गया। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। जहाँ दीपदान किया गया और क्या मैसेज देना चाहिए? भूदीप देव देवेशो कर्म साक्षी समुद्भव यावत् पूजाम करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। कार्तिक मास के पुनीत पावन महापर्व पर देवोत्थान एकादशी के पावन पर्व पर तुलसी और शालिग्राम के विवाह के उत्सव पर और चातुर्मास की पूर्णाहुति पर कालिंदी के महोत्सव के रूप में मनाया गया तीर्थराज प्रयाग में जो दीपदान है, यह दीपदान आज राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, देश को बचाने के लिए, देश को संवारने के लिए है तथा जिन वीर जवानों पर आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने आक्रमण किया है उनकी आत्मशांति के लिए भी दीप जलाए गए हैं। और एक प्रार्थना माँ गंगा से की गई है, कृपा करके जननी मेरे देश को बचा लेना, ये संस्कृति आपकी है, इसको थोड़ा हाथ बढ़ा देना, रक्षा करना उन वीरों की, भारत की संस्कृति को माता अपने
उन वीर जवानों को थोड़ी अब शक्ति बढ़ा देना, उनकी कृपा करके आतंकवाद को समाप्त करने में मेरी सेना मजबूत हो, इसके लिए भी हम लोगों ने मां से प्रार्थना किया है। मंत्रों की रचनाएं की गई हैं, उस मंत्र के जलाने से देश की रक्षा होती है, देश की समृद्धि होती है, देश की सुरक्षा होती है, आतंकवाद मिटता है और देश की वृद्धि और समृद्धि के साथ पूरे लोगों का कल्याण होता है। इसी कामना के साथ दीप लाखों लाख दीप जलाए गए हैं और आशा है कि हमारे देश की रक्षा होगी, सबका कल्याण होगा, सबका मंगल होगा।